नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज खड़ा हूं 30 जारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रेजरी के बाहर जो सीट्स हैं, जहां पर एडवोकेट पिछले लगभग 5 दशकों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लोग यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाहर ने आज तक इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी, इनका ऐसा कहना है। ये जो भी यहाँ टीम डली हुई हैं, जो चेयर्स डली हुई हैं, ये सब इन्होंने अपने एफर्ट से डलवाई हैं। लेकिन एक सर्कुलर आया है जिसमें ये बताया गया है कि 23 अप्रैल 2024 को एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन की कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये रिजोल्व किया गया था कि इन सीटों का रिनोवेशन किया जाएगा और रीडेवलपमेंट होगा यहाँ का। उसको लेकर के एक नोटिस इनको मिला है कि जो यहाँ सर्कुलर इनके पास आया है वो अभी आज 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही आया। उसको लेके इन यहाँ के बैठे हुए एडवोकेट्स में बहुत रोष है और वो अपनी अपनी बात को अपने अपने ढंग से इसको विरोध प्रकट कर रहे हैं। और ना केवल विरोध प्रकट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ये बात अपने लेटर के जरिए दिल्ली बार एसोसिएशन के ऑफिस में भी भिजवा दी है और आगे ये इस बात का पूरा विरोध करने के लिए कह रहे हैं। मैं इन्हीं से आपकी बात कराता हूँ कि क्या है इनकी ग्रीवेंसेस। सर, आपका शुभ नाम? यशपाल जौली जी, बताएं ये जो सर्कुलर है क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस सर्कुलर में जो दे रखा है आर्बिट्रेटली बिना हमसे किसी सलाह के बार काउंसिल ने जो ये लिख के भेजा है कि यहाँ से हम अपना अरेंजमेंट करेंगे, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। क्योंकि इतने समय से जब तक हम बैठे हुए हैं आज तक हमारी इन्होंने कभी किसी ने सुध नहीं ली। कोई भी बार आई, हर बार हमारे से वोट लेने आती है सिर्फ, लेकिन कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन अब जो ये इनका इंटेंशन है सिर्फ इस जो कि उनकी अपनी जगह नहीं है, ये जगह बाहर की जगह नहीं है, ये ट्रेजरी की जगह है। इस जगह पर जब से हम बैठे हैं आज तक कभी इन्होंने जब कुछ कर नहीं सकते तो हमें दे नहीं सकते, तो हमसे लेने का हक भी नहीं है। नहीं, अभी तो वो कह रहे हैं वो रिनोवेट करेंगे, इसको अच्छे से डेवलप करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इसको रेनोवेट करने के नाम पे कई बार हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन रेनोवेशन कोई नहीं करते ही, और ना ही हमें इस तरीके की रेनोवेशन चाहिए। या तो रेनोवेशन अगर करना चाहते हैं तो ये जो व्यक्ति जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन सब के नाम लिखे और उस हिसाब से रेनोवेट कर दें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कोई ब्लूप्रिंट, ऐसा कोई इन्होंने रोड मैप दिया है जिससे पता लगे क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं दिया है इन्होंने। आपका शुभ नाम भाई साहब? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जी, क्या ऑब्जेक्शन क्या है आपको? शर्मा जी ऑब्जेक्शन ये है कि पिछले इतने वर्षों से, मुझे तो 37 साल हो गए वो गलत करते हुए। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने आज सडनली एक रेजोल्यूशन पास कर लिया 23 अप्रैल 2024 का। अब मैं ये एक बात खुद भी अपने आप से एक सवाल पूछूं कि इन्होंने 23 अप्रैल 2024 को कोई रेजोल्यूशन पास किया, हमसे कोई राय ली, हमें बुला के पूछा, बार ऑफिस में कोई हमारे को इंटीमेट किया कि हम एक रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं और हम आपसे कोई जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं, कम से कम ट्रेजरी के जो लॉयर्स हैं या पुलिस पोस्ट के नीचे के जो लॉयर्स हैं उनको बुला के बात करते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शंस हेल्ड करने के लिए डायरेक्टिव गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं। जब इनको लगा कि अब बार काउंसिल दिल्ली का जो मेंबर है वो डीबीए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता या किसी बार एसोसिएशन का नहीं लड़ सकता, इनके दिमाग में क्या है कि भाई अब तो जाते जाते जो भी समेटना हो समेटते लेते चलो। हम जहाँ जो बैठे हुए समेटते क्या समेट ले भाई, एक सीट हमारी है, एक सीट के बाद या 5 सीटें और बनाएंगे, भेज देंगे। मेरी अपनी सीट पे आज की तारीख में कम 8 लड़के मेरे साथ बैठते हैं, इन्होंने मेरे नाम दे देनी सीट, बाकी सीटों को इन्होंने भेज देना। एक सीट को कम से कम 50,000 रुपये से कम नहीं बेचेंगे, आप अंदाज़ा लगा लो। 8 सीटें बेचेंगे, मेरी सीटों में से अगर 8 सीटें बेचेंगे 8 5 40 4 लाख रुपये तो यूँ ही खड़े होंगे। ऐसे ही और जितनी सीटें हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इनको इतनी रेनोवेशन की हमारे यहाँ पे चिंता है, हमें बताएं हमसे कितने पैसे इनको चाहिए, हम बाहर को जमा कराते हैं, अपने आप हम अपना रीडेवलपमेंट कर लेंगे, रेनोवेशन करवा लेंगे। हमें कोई ब्लूप्रिंट बता दें या दे दें कि भाई इस रंग से हमने इसको डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने आप वी आर सफिशिएंट इनफ, इवन व्हेन वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड। आपने बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिख दी है? बार चिट्ठी लिख दी है और तकरीबन 100-150 लॉयर्स का कंप्लीट विद सिग्नेचर्स विद मोबाइल फ़ोन नंबर्स हमने लिख दिया। कौन से लॉयर जो यहाँ बैठे हैं? हाँ, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और हम शर्मा जी स्ट्रांगली भी अपोजिट, किसी हाल में हम इसको बनने नहीं देंगे, उनको नहीं बनवाने देंगे, अपने आप हम बनवा लेंगे। दरअसल मेन बात दोस्तों ये है कि अविश्वास की जो बात है वो सबसे बड़ी बात है। इनको लगता है कि इन सीटों को बनाने के पीछे मंशा कुछ और है, डेवलपमेंट नहीं है, ये इनका कहना है। लेकिन मैं और लोगों से बात करूं। सर, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार आनंद। जी आनंद जी, बताएं आपको क्या ग्रीवेंसेस है इसमें? ग्रीवेंस ये है कि मेरी सीट पे 5 आदमी बैठते हैं
और 5 में से 5 आदमी मेरे बैठते हैं और 5 में से 4 आदमियों को निकाल के बाहर खड़ा कर दें और एक आदमी मेरे को सीट दे के बाकी 4 को किसी और को लोड करके उसमें जो कमाई होती वो अपने जेब में रख लें। ये बार एसोसिएशन का हाल है और सब लोग डरते हैं बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो ऐसा इनके सेक्रेटरी है और इनके बाकी जो और एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनका झगड़ा होता है, गोलियां चलती हैं और गोली चलने पर केस बनते हैं तो वकील लोग भी डर जाते हैं। इस वजह से हमारे अंदर सभी लोगों में रोष है ताकि ये इन फ्यूचर ये गलत काम ना हो। हम इसका अपोजिशन करते हैं इस चीज़ का। नहीं, अगर उन्होंने आपके अपोजिशन को नहीं माना और कार्रवाई शुरू कर दी, छुट्टियां पड़ रही हैं, उस छुट्टियों में सबको डिमोलिश करके बनाना शुरू कर दिया, देन व्हाट यू विल डू? अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे लोग एडवोकेट साथ हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आगे हमें करना है। अभी जो सर्कुलर में लिखा है कि वो 1 तारीख को कोई मीटिंग है यहाँ 3:30 पर, किसी की सीट है एडवोकेट साहब की, उनकी सीट पर मीटिंग, एग्जीक्यूटिव बॉडी सारी यहाँ मीटिंग। सर वो जो व्यक्ति हैं उनकी तो सीट ही नहीं है यहाँ पे हमारी पूरी, न पुलिस चौकी के नीचे ना ट्रेजरी के पास। उनकी सीट तो बहुत दूर है, यहाँ से कम 200 कदम दूर है। वो उनकी सीट पे 2 आदमी बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है और वहाँ पे इन्होंने अपनी मीटिंग हेल्ड करी है। ये बड़ी अजीब बात लगती है और यहाँ पर सारे लोग हम लोग इकट्ठा हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये काम ना करें। सेक्रेटरी साहब को भी हमने टेलीफोन करके बताया है कि ऐसे ऐसे आपने कोई सर्कुलर दिया है। कह लगे जी हमने आपका रिनोवेशन के लिए किया था, लेकिन हमें उनका रिनोवेशन कोई भी तरीके से मान्य नहीं है। कोई आपको नक्शा दिखाया कि हम इसी ढंग से नक्शा बनाया है और इस ढंग से आपकी सीटें बन जाएंगी? नहीं सर, मुझे आज तक कोई नक्शा ना दिखाया ना बताया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 23 अप्रैल की जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, ये आज हमें सर्कुलर के जरिए पता लग रही है। और जिस जगह मीटिंग करने की बात करते हैं उस व्यक्ति का तो हमने नाम ही नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। और ऐसे आदमी का मीटिंग करने हैं जहाँ खड़े होने की जगह, तो हमने पता करा, जब पता लगा पीछे जिस आदमी का यहाँ से इन सीटों से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वो उसके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और ब्लूप्रिंट तो इनको खुद लेआउट इसके साथ, नोटिस के साथ इनको देना चाहिए था कि ब्लूप्रिंट बना के दे रहे हैं। लेकिन मैं एक देख रहा हूँ कि अभी 10-15 लोग चलो यहाँ सामने बैठे हैं, आप 3 लोग इसके बारे में बोल रहे हैं और आपने कहा कि 150 आदमियों के अभी सिग्नेचर आपने लिए हैं इसका अपोज जो कर रहे हैं। बाकी लोग क्यों इसमें आगे नहीं आ रहे हैं? इसमें बोलने में डरते हैं क्या? नहीं, देखें 2 चीज़ें। सबसे पहली बात तो बार एसोसिएशन से आज की तारीख में बहुत से जो यहाँ लॉयर्स बैठे हैं, कुछ लोग तो चले गए और मोस्ट ऑफ द लॉयर्स वो बेचारे, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो वाकई डरते हैं कि कल को हमारे साथ कोई हादसा ना हो। दिल्ली बार एसोसिएशन के जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कहीं हम पे अटैक ना करवा दें, हमारे साथ मारपीट ना कर दें, कोई झगड़ा ना कर दें। और यहाँ पे जितने बैठने वाले लॉयर्स हैं, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। उन सुबह उठेंगे, फाइल कर अपने उठाएंगे और सारी कोर्टों में। लेकिन अगर इतना डरेंगे तो फिर तो डिमोलिशन हो ही जाएगा। फिर कौन, जब अपोज ही नहीं करेगा कोई तो? नहीं, अब ऐसा नहीं। 4 आदमी अगर बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे, हाँ, तो नहीं आएंगे, वो साथ आएंगे, सब साथ खड़े होंगे, सब साथ हैं हम। और जिस दिन ये मीटिंग करें, खुले में करें मीटिंग, हम भी वहाँ पहुँचेंगे। सारे 150-200 लॉयर जितने, सबके सब वहीं खड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, सब मिलेंगे। और अगर आपको ये कहा जाए कि सीट्स जिसकी जो यहाँ एग्जिस्टिंग बैठे हैं उन सबका सर्वे उन्होंने करवा लिया है, ऐसा कोई सर्वे हुआ है? ना, कोई सर्वे नहीं हुआ, आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। बस कोई रिकॉर्ड है कि कौन कौन लोग यहाँ सीटों पर बैठे हैं, कौन एडवोकेट हैं ऑथराइज? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ आज तक अलॉटमेंट ही नहीं, आज तक शर्मा जी यहाँ कोई अलॉटमेंट डीबीए ने की नहीं। वजह उसकी, ये डीबीए की जगह ही नहीं है। नहीं, किसी ने सर्वे तो किया होगा। कल लो ये डिमोलिशन हो जाए, आपको जी मेरी सीट थी, मैं बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, मैं कहता हूँ आपकी तो थी नहीं, क्या प्रूफ है कि क्या बताओगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा कोई सर्वे ना हुआ है, ना हमारे कोई सिग्नेचर लिए गए हैं, ना हमने कभी देखा कोई सर्वे करते हुए। और मेरे ख्याल से ना तो डीबीए के पास कोई रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ना होने की वजह ये है कि डीबीए की जगह भी नहीं है, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। और कम एटलीस्ट हमें नोटिस देके बताते हैं भाई ये इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये लॉयर्स हैं यहाँ पे और इनकी सीटें हम कैसे अरेंज करेंगे, वो प्लान को हमें बताना चाहिए इनको। जैसे आपने बताया कि ब्लूप्रिंट देंगे, कोई मीटिंग का टाइम लिया इनसे? कल वर्किंग डे है, कल कोई ऐसी मीटिंग डीबीए के साथ आप कर लें सभी लोग जाकर के? नहीं, ऐसा कोई मीटिंग का टाइम ना दिया। हालांकि फ़ोन पे बात हुई, पर कोई मीटिंग का, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन पे बात भी की, पर उन्होंने कोई मीटिंग का कोई टाइम नहीं दिया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी। और कई बार तो मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया है अपने सेक्रेटरी साहब को, पर वो उनका फ़ोन मिलता ही नहीं है। अगर मिल गया तो बात नहीं करती, कॉल बैक नहीं आता। तो सुना दोस्तों, ये है दिक्कत इन लोगों की। एक और मेरे साथ बैठे हैं, आप इधर ही आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा, प्लीज़।
तो ये जो दिक्कत है इसमें इनका मेन कहना ये है कि इस डिमोलिशन से पहले एक सर्वे होना चाहिए था, और अगर सर्वे कोई हुआ है जिसमें जो लिस्टेड किए गए हैं एडवोकेट कितने लोग यहाँ बैठते हैं, कितने लोगों की सीट्स हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है तो इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये इनकी मेन ग्रीवेंस है। डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट वेल प्लान्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज ढंग से हो, ये एक मेन चीज़ कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है। हर्ष शर्मा बैठे हैं। हाँ जी जी सर, नमस्कार जी। सर मेरा नाम हर्ष है और करीब मैं 1.5 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ। मैंने सीट ली थी 1.5 साल पहले, और तब से लेकर के मैं बार ऑफिस में करीब 5 से 6 बार जा चुका हूँ कि भी मेरे नाम ये अलॉटमेंट आप करो। रिसीविंग लेके वो रख लेते हैं, उसके बाद मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता। फाइनली मैंने बात करी तो मुझे कहता है जी ये जो जिस लैंड पे आप बैठे हो ये हमारे अंडर में नहीं आती है। जब बार कहती है कि हमारे अंडर में आती नहीं है ये, तो वो किस एवज में वो कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे या नई चीज़ बनाएंगे या हम इसको कब्जे में लेंगे। एक तरफ कहते हैं जी हमारे अंडर में नहीं आती है, एक तरफ कह रहे हैं हम बना के देंगे। तो हम इस चीज़ को क्या समझें? इसका मतलब तो ये है कि आप या तो इंटेंशनली किसी का काम नहीं करना चाह रहे, या अब ये हो गया कि 4 महीने बच्चे इलेक्शन में जाते जाते कुछ अपना भला कर जाएं। भला इन द सेंस वकीलों का भला कर जाए। वकीलों को भला नहीं, अपना भला कर जाएं। उनका क्या भला हो? तो डेवलपमेंट आपको करके दे रहे हैं। देखो जी मैं बताता हूँ होता क्या है। अब यहाँ पर सपोज करो 50 सीटें हैं, ठीक है जी। किसी के पास 10 गज का छोटा सा हिस्सा है, किसी के पास 8 गज का है, किसी के पास 6 गज का है। वो अपनी जगह पे बैठे हैं, कोई 6 आदमी बैठे हैं, किसी 8 बैठे हुए हैं। जब ये 50 सीटें बनी हुई हैं, जब ये बन के तैयार होगी जो इस तरीके से बता रहे हैं, सेंट्रल में आपने देखी होगी सीटें बना रखी हैं एक आदमी को बैठने के हिसाब से। तो अभी 50 आदमी यहाँ बैठ रहे हैं, 250 सीटें बना के देंगे। 50 आदमी को 50 सीटें दे रही, 200 सीटें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ना इन्होंने कोई बताया कि हम किस लेवल पे बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किसी के कंसेंट नहीं लिए। अच्छा ये जो वकील साहब का नाम लिखा है संदीप मेहरा जी, अभी बात चल रही थी, अभी पता लगा संदीप मेहरा जी कह रहे हैं कि जी मेरे को खुद नहीं पता कि जी इन्होंने मेरा नाम किस उसमें लिख दिया। ये खुद मना कर रहे हैं जी मैं तो इस मीटिंग में हुई नहीं, ना मेरे को पता। तो आपको कुछ स्मेल आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो सुना दोस्तों, मैं और भी लोगों से बात कराऊंगा, और एक और वकील साहब बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहें तो आइए जी। आपका शुभ नाम? NK मिश्रा सर। जी मिश्रा जी बताइए। इसका हम लोग अपोज करते हैं सर, एक ब्लूप्रिंट लाए, अगर तरीके से करना है, जो भी पहले सीट का रिकग्नाइज करे, कौन किस सीट पे कौन बैठा है, उसका नाम उसको प्रॉपर तरीके से अलॉट करें, तो हमें नहीं। अगर इस तरह से करते हैं